चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको क्या करूँगा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो जनजाति है, जनजाति समाज के पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं। ठीक है, हम इसमें देखेंगे जो जनजाति है, चाहे वो विशेष पिछड़ी जनजाति हो, चाहे वो सामान्य जनजाति हो। आप लोगों को पता है केंद्र के द्वारा 5 जनजातियों को, कितने 5 जनजातियों को, है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। किसमें? विशेष पिछड़ी जनजाति में केंद्र ने। जबकि राज्य ने क्या किया है, राज्य ने 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जो कि पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। तो अब इसमें देखना क्या है कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। प्रश्न क्या है हमारा, तो इनके पंचायत के मुखिया को जानना। ठीक है, तो इसके पंचायत के मुखिया को हम जानते हैं भाई। ठीक है, देखते हैं। चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र के अंतर्गत के 5 को देखेंगे, उसके बाद में राज्य के अंतर्गत जो 5 आएगा उसे देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में फिर उसका हम लोग देखेंगे कि मुखिया का क्या प्रश्न बन सकता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखो अबूझमाड़िया, क्योंकि अबूझमाड़िया को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्या है, तो अबूझमाड़िया है। अबूझमाड़िया जनजाति मुख्यतः नारायणपुर क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोगों को बता चुका हूं मैं। और इसका मुखिया कौन होता है, तो इसका मुखिया होता है माझी। कौन होता है? माझी। तो ये केंद्र के अंतर्गत हो गया। दूसरा आपको देखना है बिरहोर को, तो बिरहोर जनजाति, ये दूसरे में अपन लेते हैं बिरहोर। पिछले क्लास में पूरा देख लेना, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में बताया हूँ मैं आपको। और इसके मुखिया को कहते हैं मालिक। क्या कहते हैं? पंचायत के मुखिया को मालिक कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति के पंचायत प्रमुख बोलूँ या पंचायत का, जाति पंचायत का मुखिया कहूँ, इनकी जो जाति पंचायत होती है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, उसके मुखिया के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है। अब ये बिरहोर हो गया। अब देखेंगे बैगा जो जनजाति है ये, तो इसके मुखिया को क्या कहा जाता है? इसके मुखिया को कहा जाता है पटेल कहा जाता है। पहले गांव-गांव में बैगा के जनजाति, देखो पहले तो जनजाति समाज में इनके मुखिया को, जो पंचायत का मुखिया होता है, उसे पटेल कहा जाता था। बट इन्हीं की सभ्यताओं को जो गैर जनजाति समाज है उन्होंने ही धारण किया, और गांव के मुखिया को पहले पटेल कहा जाता था, जो गैर जनजाति समाज के अंतर्गत आते थे। तो हमने क्या किया, इस प्रथा को धारण कहाँ से किया? बैगाओं से किया था। आज भी आप देखना, वहाँ पे जो बुजुर्ग होते थे पहले, आप अपने दादा उदा से पूछना, माता पिता से पूछना, तो वो बताएंगे कि हाँ उनके पिताजी गांव के पटेल थे। जैसे मेरे दादाजी गांव के पटेल थे। पटेल का मतलब कोई जाति की बात नहीं हो रही है, प्रमुख की बात आ रही है, मुखिया की बात आ रही है। उस गाँव के मुखिया को पहले पटेल कहा जाता था। ठीक है, तो ये हमने भारतीय समाज ने इन्हीं से ही इस चीज़ को धारण किया था। ठीक, अब देखना है कोरवा। तो कोरवा में मैंने बता दिया कि 2 प्रकार का आता है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा, बताया हूँ ना। तो ये जो कोरवा जनजाति है, पहाड़ी कोरवा, ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवा पाया जाता है, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। और इस कोरवा को, ये जो पहाड़ी कोरवा है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसके मुखिया को कहा जाता है टोलादार। क्या कहा जाता है? तो इसे टोलादार कहा जाता है। ये 4 हमने देखा। अब केंद्र की एक चीज़ और हम लोग देखेंगे। किसे देखेंगे? कमार को। ये 5वां हो गया आपका कमार। कमार के जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कुरहा। क्या कहा जाता है? कुरहा। ये सारी चीज़ें आपको किताबों में मिलेगी, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा किताबों के चक्कर में ना पढ़ें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ें आपको याद आएगा। और किताब से पढ़ा हुआ आप भूल जाओगे। जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको याद नहीं होगा। ठीक, अब आता है किसका? पंडों का और भूंजिया का। तो पंडों के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता था? पंडों में। तो ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है। ठीक है, पंडों के जो जाति पंचायत का प्रमुख है उसे मुखिया साहब कहते हैं, मुखिया। ये हो गया पंडों का। अब बचा कौन? दूसरे नंबर पे बन गया क्या? भुंजिया। लाल बंगला आप लोग सुने हो ना। इनके किचन को क्या कहा जाता है? इनके किचन को, जहाँ पर रसोई होता है, खाना बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं?
लाल बंगला किचन को पढ़े हो ना। तो भूंजिया के जाति पंचायत को क्या कहा जाता है, तो पुजेरी पाती। ठीक है, तो अब दो शब्दों से आप इसको समझा सकते हो, एक तो पुजेरी कहते हैं, ठीक, नहीं तो फिर उसको पाती कहते हैं। शॉर्टकट में इसे पुजेरी या पाती दोनों में से कोई एक नाम आप बोल सकते हो, चाहो तो दोनों आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने पे केंद्र के द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, राज्य के द्वारा घोषित 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विशेष पिछड़ी जनजातियों के जाति पंचायत के जो मुखिया होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने देखा कि उनके मुखिया को क्या कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम राज्य के उन जनजातियों को देखेंगे जो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। राज्य के जनजातियों के जो प्रधान होते हैं, किसमें, जनजातियों के पंचायत के प्रधान, उसको देखते हैं। तो ये तो हो गया विशेष पिछड़ी जनजाति की बात। अब हमको किसको देखना है, तो जनजातियों के पंचायत के प्रमुख का। जैसे कि अगर मैं बात करूं, परजा जनजाति के बारे में, ठीक है, तो परजा जनजाति के जाति पंचायत को क्या कहा जाता है, जाति पंचायत के मुखिया को मडुली क्या कहा जाता है, इसके मुखिया को कहा जाता है मडुली। लेकिन जब वही बात आती है कंडरा की, ठीक, या गोंड की, तो मुख्यतः कंडरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। बांस शिल्प इत्यादि में आप इसका नाम सुन चुके हो। तो कंडरा के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो राजा भी कहते हैं और भोई भी कहते हैं। ठीक है, भोई जाति पंचायत में, कंडरा या गोंड भी, यहाँ पे गोंड के गोंड, तो जो गोंड हैं इनकी जाति पंचायत के मुखिया को राजा कहते हैं। गोंड के जाति पंचायत के मुखिया को राजा कहते हैं, और जो कंडरा होता है, कंडरा के जाति पंचायत के मुखिया को भोई भी कहते हैं। भोई, ये दोनों को बता दिया, गोंड का राजा, कंडरा का भोई। ठीक, उसी तरीके से अगर आपको कमार के बारे में पूछे, नगेसिया के बारे में पूछा जाए, बिहार के बारे में, तो वो तीनों को, कमार, नगेसिया, बिहार के मुखिया को, जो जाति पंचायत का प्रमुख होता है, उसे मुखिया कहते हैं। लेकिन मज़ा आता है उरांव के क्वेश्चन का। उरांव का जो जाति पंचायत होता है, इसे क्या कहते हैं, तो जाति पंचायत के मुखिया को महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो। तो उरांव के जाति पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, महतो। जबकि जो माझी होता है, माझी के जाति पंचायत का जो मुखिया होता है, जो कि वहाँ के न्याय, डिसीजन, सब चीज़ का सॉल्व करने वाला एक मेन हेड होता है, माझी के मुखिया को माझी ही कहते हैं। लेकिन जो खैरवार होता है, इसमें मज़ा क्या आएगा मालूम है आप लोगों को, इसमें चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। खैरवार के जाति पंचायत के मुखिया को महतो माझी बोलते हैं, मतलब दोनों नाम इसमें शामिल कर देंगे, महतो भी बोलेंगे और माझी भी कहेंगे। ठीक है, तो महतो माझी किसके, तो खैरवार के जो जाति पंचायत का मुखिया है उसे कहते हैं। जबकि खड़िया जनजाति की अगर बात आती है तो उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो खड़िया के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ये जाति पंचायत का मुखिया होता है। इतना डिटेल में, इतना मैं एक एक चीज़ों को इसलिए बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज़ छूटे, इसीलिए मैं इस पर मेहनत इतना करता हूँ। अब मुंडा जनजाति की बारे में बात आ रही है, तो जो मुंडा जनजाति है, इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, मुंडा जनजाति के मुखिया को परहा राजा कहा जाता है। बस बार बार यही समझा रहा हूँ, इन सारा चीज़ें किताबों में मिलेगा, लेकिन बेहतर है विजुलाइज करते हुए देखो, मतलब देखते देखते पढ़ो भी, सुनो भी, और माइंड में रीड भी करो, तो वो ज़्यादा याद होता है। केवल किताब, ऐसा मुख्य किताब को मत देखा करो। ठीक है, अगर आपके पास सुविधा है, संसाधन है, तो आप इस चीज़ से देखो, इसी चीज़ से पढ़ो, इससे नोट्स ज़रूर बनाओ। ठीक है, बुक में तो हर चीज़ मिलेगा, कोई अलग सा नया नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ जो देखा हुआ रहता है, सुना हुआ रहता है और पढ़ा हुआ रहता है दिमाग में, वो चीज़ें ज़्यादा याद आता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखेंगे। अब धनवार जो जनजाति है, धनवार जनजाति, ठीक, तो धनवार लोग क्या करते हैं, धनवार लोग शादी जब करते हैं ना, तो धनुष लेके जाते हैं, ऐसा मतलब बाण वाण लेके जाते हैं, मालूम है।
और इन धनवार समाज में अगर कन्या को सही वर नहीं मिलता है मान लो, तो वो क्या करती है, ऐसा मान्यता है कि उनका विवाह धनुष के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो धनवार है उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, तो इसके मुखिया को धनिया कहा जाता है, धनिया साहब। ठीक है, धनवार के जो जाति पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत का जो संचालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, धनिया कहा जाता है। और बिंझवार के और मंझवार के गौटिया कहलाते हैं, मुखिया को गौटिया कहते हैं, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगरिया को भी मुखिया को गौटिया कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, मूरिया जनजाति का जो हेड होता है, मूरिया के मुखिया को क्या कहा जाता है, जो जाति पंचायत का संचालन करते हैं, तो याद रखें ये पटेल कहलाते हैं और ये जाति पंचायत का हेड होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। एक बात और, जो कोल जनजाति है, जो कोयला का काम करती, कोयला निकालने का काम करती है, ये इसके मुखिया को क्या कहा जाता है। ये दो चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। जो कोल है ना, उसके मुखिया को गोतिया भी कहते हैं और गोहिया भी कहते हैं, लेकिन ये जाति पंचायत का मुखिया होता है। ठीक है, गोतिया भी कहेंगे और गोहिया भी कहेंगे। तो इस तरीके से हमने जाति पंचायत का मुखिया को भी बहुत अच्छे से डील किया। हमने विशेष पिछड़ी जनजाति और राज्य के द्वारा दी गई विशेष पिछड़ी जनजाति के हेड को भी डील किया, और साथ ही साथ में एक एक चीज़ों को हमने देखा। सारे क्लास इंपॉर्टेंट है, वो सब को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।